पाकिस्तान का हमसाया भारत एक मर्तबा फिर बाज नहीं आया जी। और इस मर्तबा खालिस्तान और कश्मीर से हटकर, यानी पहले भारतीय पंजाब में कोई ना कोई मिस एडवेंचर किया जाता था या फिर मकबूजाबादी में कोई फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को एक्यूज किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आईएसआई पर एक बहुत बड़ा और घिनौना इल्जाम और कार्रवाई इस मर्तबा हुई है नई दिल्ली में। ये इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इन डेवलपमेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मई 2026 इतवार का दिन, सूरज गुरूब होने वाला है और कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जियो पॉलिटिकल सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। किसी को नहीं पता कि मशरिक़ वुस्ता में क्या होने जा रहा है। किसी को नहीं पता कि रूस यूक्रेन जंग, जो कि एक मरतबा फिर अचानक से आग भड़क उठी है, फैलने जा रही है और नेटो और यूरोप तक उसका दायरा कार बढ़ रहा है। इस बदलती हुई सूरत हाल में यूं लगता है कि 2025 तो जंगों के ट्रेलर का साल था, असल जंगें तो 2026 में होनी है। और हमने देख लिया इसका आगाज ही इस जंग से हो गया जो मशरिक़ वुस्ता को पूरी अपनी लपेट में ले गया और अभी भी उसमें कंफ्यूजन है कि कुछ मस्बत निकलता भी है या नहीं। मेक और ब्रेक मोमेंट है। लेकिन पिछले 365 दिन एक मुल्क इस पूरे खित्ता अर्ज पर और इस पूरे ग्लोब पर है, सिर्फ एक मुल्क जिसका राइज जो है वो अनमैचेबल है। यानी 365 दिनों में मई 2025 से मई 2026 तक एक मुल्क ने जितनी तरक्कियां और कामयाबियां समेटी, जितना वो मुल्क रेलेवेंट हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती और वो है पाकिस्तान। पहले हम जंग जीते, फिर हमने गजब लिल हक करके अपनी हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद हमने ये जो पीस टॉक्स में हम अभी भी किरदार अदा कर रहे हैं। एंड स्टिल इफ देयर इज 1% होप, अगर अभी भी 1% भी उम्मीद बाकी है, इस क्लाउड में देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, उम्मीद है अमन की, तो उसका रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजर रहा है। और जाहिर बात है कि हमारे हमसाए में बैठा भारत, जो कि पिछली जंग के जख्म चाट रहा था और पिछली जंग के बाद उसने सिर्फ ये तरीका अपनाया कि सामने से वार ना करे, बल्कि टीटीपी और बीएलए को एक्टिव कर दे, उनकी सपोर्ट को मजीद 10 गुना बढ़ा दे, उन दहशतगर्दों के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज करवा दे और पाकिस्तान को लहू लुहान करे। तो अब वो भारत जो है, यूं लग रहा है कि एक प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जो एक जंग मुसल्लत की गई थी, उसके बाद यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर था। तो याद रखिएगा, अगर ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है और एक और जंग करनी है, क्योंकि मोदी को कह दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि इस शिकस्त को जीत में बदलो, वरना हम तुम्हें बदल देंगे। तुम्हारी जगह योगी आदित्यनाथ को हम अपना फेस बनाकर अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर देंगे, क्योंकि हम इंडिया को कांग्रेस के तसल्लुत में नहीं दे सकते और अपने हाथों से नहीं निकलने दे सकते। तो मोदी का पॉलिटिकल जो एक करियर है वो दांव पे लगा हुआ है। वो मोदी जो थोड़े से सियासी फायदे के लिए जंग कर सकता है, वो मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए किस नहज पे जाएगा, अल्लाह ही रहम करे। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना है आपने, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है तो अब पहलगाम या पुलवामा वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया एक्सपोज हो चुका है ना कि अचानक से एक वाकया हुआ, आधे घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और चढ़ दौड़े। बाद में बेशक अभिनंदन की सूरत में 2019 में या 2025 में एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर शिकस्त ही खानी पड़े, लेकिन ये करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। पिछले एक साल में त्रिशूल एक्सरसाइजेस, एक एक चीज इनकी जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। पाकिस्तान के खिलाफ ये तैयारियां कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, नेवल साइड से आने का इन्होंने मंसूबा बनाया। अलबत्ता पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज तैयार हैं और हम यही कहते हैं कि भाई हमें खिदमत का मौका दो, दोबारा आओ, आगे से आओ, पीछे से आओ, समुद्र से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, आओ हम आपकी खिदमत करेंगे जैसे हमने पहले भी की। लेकिन अब इंडिया जो है वो पिछले एक साल से जो प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहा है, कभी इंडियन पंजाब के अंदर ये वहां पर वायलेंस करवाते हैं और उसका इल्जाम जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दिया जाता है, पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाता है मामला। फिर ऑन दी अदर हैंड इफ वी लुक एट दिस इन अ डिफरेंट वे, तो चीजें जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है ना, उसमें आप सिनेरियो को जरा समझने की कोशिश करें कि ये लगातार इन्होंने, इससे पहले फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ उसके अंदर भी, फिर मकबूजाबादी में एक बड़ा प्लॉट, और अभी ये कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी जो है इन्फिल्ट्रेट होने की कोशिश कर रहे थे दहशतगर्द, फिर मकबूजाबादी में फेक एनकाउंटर्स, ये सब कुछ पाकिस्तान के खाते में डाला जाता है। अब इन्होंने डायरेक्टली और इनका मीडिया वही वॉर हिस्टेरिया का शिकार है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्वीरें चला रहे हैं, आईएसआई की तस्वीरें चला रहे हैं कि भाई आईएसआई का एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो हमने बेनकाब कर दिया है। नई दिल्ली में हमने 9 पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो हैं, पीआईओज, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो हैं, वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, वो हमने पकड़ लिए हैं। पहले कल से ये खबर चलाई जा रही थी, और अब इंडियन जो पुलिस है, न्यू दिल्ली की स्पेशल फोर्स है, पुलिस के अंदर एक स्पेशल सेल है, ये कहते हैं कि जी स्पेशल सेल ने बहुत कमाल कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और इस तरह का मामला बन गया, और वो सारी बातें वही जो ये पहले भी करते आए हैं और दोबारा भी करेंगे। इनसे क्या अच्छे की उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि ये कहते हैं कि बहुत बड़ा न्यू दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे तबाह करने का मंसूबा था। अब ये भी पाकिस्तान के और आईएसआई के खाते में जो चीज डाली जा रही है, वैसे तो इंडिया के अंदर कोई छींक भी मार दे तो उसका इल्जाम आईएसआई पर लग जाता है। इंडिया के अंदर कोई किसी का टायर पंक्चर हो जाए गालिबन, उसका भी इल्जाम जो है वो पाकिस्तान और आईएसआई पर लगा दिया जाएगा। आईएसआई इनके सर पर एक जुनून बन के सवार है, और आईएसआई का जो खौफ है वो बोलता है, और वो बड़ा वाज़े अंदाज में चीजें जो है वो हमारे सामने क्लियर होती हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर अब जिस तरह से चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। इन्होंने पिछले दिनों रॉ वालों ने अपना एक खुफिया तैयारा है जो आईएसआर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, इन्होंने वो भी चलाया, ये जासूसी भी कर रहे हैं, और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पाइलअप हो रही हैं। ये एक अपनी तरफ से इन देयर हेड ये एक केस बिल्डअप कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को डीस्टेबल। अलबत्ता दिस इज ऑल व्हाट दे आर डूइंग, पाकिस्तान में ये सब खुद कर रहे हैं, और अपने मुल्क के इंटरनल इश्यूज को भी एक्सटर्नलाइज करते हैं, हर चीज को आईएसआई के खाते में डाल देते हैं। आई थिंक कि जो शंग्रीला डायलॉग है उसमें पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड की जो सरबराह है और पाक आर्मी के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया, जंग साहब ने जो मैसेज दिया है ना पूरी दुनिया को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट विच हैज वन अ मेजर वॉर, अपने से कागजों पे कई गुना बड़े दुश्मन से जंग भी जीत चुका है और पूरी दुनिया के अंदर अमन भी करवा रहा है, तो पाकिस्तान की बात में वजन बहुत है। तो उन्होंने वहां पर जो बातें की और उन्होंने बताया कि भाई साउथ एशिया के अंदर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स का फंडा होता है, और यहाँ पे मिनट्स में नहीं सेकंड्स में फैसले होते हैं, और कोई भी मिसकैलकुलेशन किसी बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा भी हो सकती है। तो पाकिस्तान ने ये जो मैसेज दिया है, ये बेसिकली इसमें आप समझ लें कि डेटरेंस भी है, इसमें जंग की रोकथाम के लिए मैसेज भी है, लेकिन इसमें साथ ये भी पैगाम है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और हमें पता है कि अपने मुल्क का दिफा कैसे करना है। सो आई थिंक देयर इज अ वार्निंग एज वेल, और इसीलिए जनरल नुमान की स्टेटमेंट के ऊपर भी इंडियन मीडिया को बहुत मिर्चें लगी हुई थी, और हमारी आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड जो अभी बनी है जंग के बाद, अब अगली जंग के लिए भी तो कोई सरप्राइज तैयार करना है ना, तो हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इनके लिए सरप्राइजेस तैयार कर रही है रोजाना की बुनियाद पे। जंग हम शुरू नहीं करते, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि जंगों का जो इख्तिताम है वो पाकिस्तान ही करता है और जीतता भी है। लेकिन ये जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स और 9 बंदों को मीडिया पर लाकर इन्होंने पेश किया है, आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान शुड टेक दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर आप एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करें, इनके एक ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करें, तो आपको चीजें समझ आती हैं कि व्हाट दे आर एक्चुअली प्लानिंग। ये दर हकीकत प्लान क्या कर रहे हैं, ये हमें I'll be honest काफी हद तक क्लियर हो जाता है, और इंडिया का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वैसे हमारे सामने है। तो ये कुछ डिटेल्स थी नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।